ठीक है। तो आप लोगों ने कहने का मतलब है कैश की पोस्टिंग कर ली, ठीक है ना। अब हमने जिसका देखिए सर्वप्रथम जिसका लेजर बनाते लेजर के अनुसार ही पोस्टिंग करते, मैंने बताया आपको। सर्वप्रथम कैश का हमने बनाया, कैश की पोस्टिंग मैंने कंप्लीट कर दी। अब इसके बाद हमारा दूसरा जो नंबर है वो है कैपिटल का। अब कैपिटल का लेजर आपने बनाया होगा, इसके बाद कैश के बाद किसका बनाया था, कैपिटल का। तो हम लोग इसको मिटा के अब कैपिटल की पोस्टिंग करेंगे। तो कैपिटल की पोस्टिंग कैसे करते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसी के अपोजिट, मैंने आपको अपोजिट ही बताया, सभी के अपोजिट आप छांटिए, ये ऐसे। कैपिटल के अपोजिट क्या है वो आपको ध्यान देना है। तो आप ऊपर हेडिंग डालेंगे कैपिटल, ऊपर जो हेडिंग पड़ेगी, अभी तक कैश था, अब नीचे ऊपर आएगा कैपिटल। जिसकी आप पोस्टिंग करेंगे ऊपर पहले हेडिंग डालेंगे कैपिटल। अब आपको बताना है कि कैपिटल के अपोजिट क्या है। पीछे नितिन खड़े हो जाइए, नितिन कैपिटल के अपोजिट क्या है, उसके विपरीत क्रम में कौन है, उसके उल्टे क्रम में। मतलब एक तरफ तो तुम हो यानी कैपिटल हो, और दूसरी तरफ कौन है, कैश है। तो कैश है तो हम पार्टिकुलर में क्या लिखेंगे, कैश। तो हम लोग कैश लिखेंगे। अभी नितिन बैठेंगे नहीं, आप कैश लिखेंगे। कैश का बैलेंस सीआर है कि डीआर है, डीआर है कि सीआर है, डीआर। जो चीज यहाँ लिखा जाएगा उसके सामने अगर डीआर लिखा है तो डीआर साइड लिखेंगे, अगर उसी के सामने अगर सीआर लिखा तो सीआर साइड लिखेंगे। इतना बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसका कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट सीआर है, तो कैश किस में रहेगा, डीआर में। कितना है, 10,000। बैठ जाइए। अब देखिए यहाँ मेन पॉइंट समझने की बात है। देखिए कैपिटल क्या कुछ हमने, और तो कोई नहीं है, और छांट लीजिए। अगर अतुल के कंपनी में अगर कोई कैपिटल क्या कुछ मिलता है तो सर बिल्कुल चढ़ाएंगे, अगर नहीं मिलता है तो क्रेडिट तो आपका भैया 0 हो जाएगा, और कैपिटल आपका सॉरी डेबिट साइड आपका 10,000 हो जाएगा। और जो 0 अगर जिससे घटाओगे तो कितना डीआर साइड आएगा, डीआर साइड कितना आएगा, 10,000। जस्ट ये बैलेंस शीट हो गया, इसे नोट करिए तो स्पीड से। इतना आसान नहीं समझना, थोड़ा कोशिश करते रहेंगे तो समझ में आएगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। हर एक पार्टी की हमें पोस्टिंग करनी है, ठीक है, अच्छे से। जैसे ही कैपिटल की पोस्टिंग नोट होती है आगे हम बढ़ेंगे। कैपिटल की पोस्टिंग जैसे ही हम लोग फिनिश करते हैं वैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्पीड से आप लोग स्ट्रक्चर अपने कॉपी पे बना के रखेंगे तो जिससे जल्दी वर्क कर सकेंगे, जल्दी आपको समझा सकेंगे, ठीक है। क्योंकि अब लगभग क्योंकि एक लोग ही होंगे कि कैश के अपोजिट बहुत से लोग होते हैं, क्योंकि कैश के अपोजिट बहुत सारे बिजनेस होते हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, इसलिए उसमें बहुत सारे लोग मिल जाते हैं और सबके अपोजिट एक ही मिलता है। नोट हो गया बच्चों? आगे चलें? चलिए अब नेक्स्ट एक स्टूडेंट खड़े होकर हमको पोस्टिंग करवाएगा, क्योंकि तभी समझ में आएगा, जब तक वो खड़ा नहीं होगा तब तक उसकी मेमोरी नहीं चलेगी। चलिए सेकंड स्टूडेंट कौन है, ज्योति। चलो अब इसके बाद मैंने कैश की पोस्टिंग कर दी, कैपिटल की पोस्टिंग कर दी। अब नेक्स्ट पोस्टिंग क्या है, परचेज की पोस्टिंग। तो हम लोग ऊपर क्या हेडिंग डालेंगे, परचेज। तो हम लोग यहाँ डालने वाले हैं परचेज, तो हम यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट, ठीक है। अब आप बताओगे मिस्टर अतुल की कंपनी में परचेज के अपोजिट कितने लोग हैं, क्या ओनली कैश ही है और तो कोई नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा पार्टिकुलर में आके हम लोग यहाँ लिख देते हैं कैश। कैश का बैलेंस सीआर है ज्योति की डीआर है, यानी क्रेडिट है, कितना है 3,000 रुपए। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, 3,000 रुपए है और तो कोई नहीं है। अगर और कोई नहीं है तो आपका डेबिट कितना आएगा, ये 3,000 रुपए आएगा, तो आप यहाँ लिखेंगे 3,000। और ये आपका बैलेंस सीआर साइड बचेगा, क्रेडिट साइड कितना 3,000, ठीक है। बैठ जाओ ज्योति। कंप्लीट होता है, ये परचेज का टॉपिक था, ये परचेज की पोस्टिंग थी हम लोगों ने की है।
हमने कहा स्ट्रक्चर आप बना के रखिए जिससे आप फास्ट काम कर पाएंगे, फास्ट मेमोरी चलेगी, ठीक है। तो ये हम लोग परचेज की पोस्टिंग कर रहे हैं ना। हो गया, आगे चलें। चलिए अब एक स्टूडेंट नेक्स्ट आएगा, कुलदीप। चलिए आप पोस्टिंग आप नेक्स्ट वाली आप करवाएंगे, कुलदीप। चलिए अब बताइए ऊपर हेडिंग क्या डाले हम, किसकी पोस्टिंग है, इसके बाद किसका लेजर आपने बनाया था? सेल्स का आपने बनाया था। तो सेल्स की पोस्टिंग हम लोग करने वाले हैं। सेल्स के अपोजिट क्या है भैया? कैश। कैश कुलदीप बताइए डेबिट है कि क्रेडिट है भैया? कैश डेबिट है, यानी कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट दिया, यही है ना। तो डेबिट साइड कितना है? 5000 रुपए। तो हम सिंपल तरीके से यहाँ लिखेंगे 5000। और तो कोई नहीं भैया सेल्स के अपोजिट, ढूंढ लीजिए अपने मिस्टर अब्दुल की कंपनी में, और तो कोई नहीं है। आगे चले, इसका बैलेंस बताइए। यहाँ क्या लिखे? यहाँ तो डेबिट साइड कितना आएगा? 5000 डेबिट साइड, और ये 0 रहेगा, और ये क्या रहेगा? CDR। बैलेंस शीट में कितना चढ़ेगा? 5000। ये बैलेंस शीट हो, नोट करिए अच्छे से। जिसको भी डाउट होता है तुरंत पूछ लेगा, सर मेरे समझ में कम आ रहा है, मैं बोल दूंगा कि समझ में नहीं आया तो समझाने की कोशिश करूंगा, प्रयास मेरा ये रहेगा। क्योंकि अपोजिट ही छांटना, इतना याद रखिएगा कि जिसकी हम पोस्टिंग ऊपर कर रहे हो, जिसका ऊपर हेडिंग डालें, उसके विपरीत में कौन है वही पार्टिकुलर में लिख के उसी का बैलेंस चढ़ा के सीधा बैलेंस शीट में मेंशन कर दिया जाएगा। अगर घटने वाला होगा तो घटा देंगे, बढ़ने वाला होगा तो बढ़ा देंगे। या माइनस या प्लस, दो ही स्थिति में आता है। हो गया, चले आगे। चलिए अगली पोस्टिंग कौन कराएगा? अगली पोस्टिंग अंकिता, खड़े हो जाओ। चलिए अगली पोस्टिंग बताइए। सैलरी अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट से, ऊपर हेडिंग क्या डालेंगे? सैलरी। तो हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पे सैलरी अकाउंट। इसके अपोजिट क्या है? कैश है। तो कैश का बैलेंस भी है, डेबिट है क्रेडिट है? कितना? 2000 रुपए। और तो कोई नहीं है, बस सीधा सीधा जी क्या आएगा? 2000 रुपए आएगा। ये इधर क्या है? 0 आएगा। किसमें बैलेंस आएगा? क्रेडिट साइड। कितना आएगा? 2000 सीधा बैलेंस शीट में। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही समझने में? बैठिए, नोट करिए। सर जैसे परचेज गुड्स किया जा रहा है, यहाँ परचेज गुड्स नहीं देखना, यहाँ पे सिर्फ एंट्री मेंशन करनी है। यहाँ गुड्स को नहीं हम लोग ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे हम पोस्टिंग कर रहे हैं। जैसे क्रेडिट पर परचेज कर रहे हैं तब क्या होगा? क्रेडिट पर भैया वो एंट्री देखिए, एंट्री क्या है आपकी? आपकी एंट्री क्या है? पहले एंट्री बोलिए आप मुझे ना, तो मैं बताऊं। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है एंट्री, आप देखिए मुझे एंट्री बताइए। आप क्वेश्चन ना पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने कोई मतलब यहाँ नहीं है। परचेज फर्नीचर फ्रॉम राहुल। मैं क्या कह रहा हूँ? मैंने क्या कहा? मैंने एंट्री बोला ना, आप समझ नहीं पा रहे हैं। एंट्री और क्वेश्चन में अंतर आप नहीं जानते हैं। परचेज अकाउंट दिया टू मुकेश अकाउंट सीआर। जब हम लोग कैश की पोस्टिंग करेंगे तो यहाँ मुकेश को भूल जाएंगे, परचेज को भूल जाएंगे, क्योंकि परचेज को हमें लेना नहीं, क्योंकि ये कैश के अपोजिट है ही नहीं है। जब हम परचेज की पोस्टिंग करेंगे तो मुकेश को ले लेंगे, जब मुकेश की पोस्टिंग करेंगे तो परचेज को ले लेंगे। एक दूसरे की विपरीत पोस्टिंग कर देंगे। नो कैश के बाहर है, जो कैश के अपोजिट होगा उसको छांटते हैं हम लोग। क्लियर हुआ? आगे चले। अब नेक्स्ट पोस्टिंग कौन कराएगा? अब पढ़ो जाओ, नाम बताओ अपना पहले। राहुल। राहुल अगली पोस्टिंग क्या है भैया? SBI बैंक अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट दिया। SBI बैंक अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट से यार। तो हम लोग ऊपर हेडिंग क्या डालेंगे राहुल? SBI बैंक। ऊपर SBI बैंक डालेंगे, SBI बैंक। इसके अपोजिट क्या है? कैश अकाउंट दिया। कैश अकाउंट शेयर। कितना भैया? 5000। क्रेडिट साइड है,
5,000 है ना, तो सीधा 5,000 लिख दीजिए। ये आपका 5,000 यहाँ आएगा, ये 5,000 है, ये आपका 0 है, ये आपका CR साइड आएगा। बैलेंस शीट कितना आपका है 5,000। ये ठीक है, इसे नोट करिए तुरंत। सारे बच्चे को स्पीड से नोट करिए। नोट हो जाने के बाद तो मुझे बताएंगे कंप्लीट हो गया सबका। अब हमारा स्ट्रक्चर चेंज होगा, अब ट्रायल बैलेंस का स्ट्रक्चर बनेगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सिस्टम होंगे, नेक्स्ट सिस्टमेटिक तरीके से वो होगा ट्रायल बैलेंस। मिटाएं। कोई भी लड़का बैलेंस शीट का बैलेंस गलत नहीं बताएगा, मैं बता दे रहा हूं अभी से, क्योंकि ट्रायल बैलेंस निकालते वक्त मैं आपसे ही पूछूंगा कि ट्रायल बैलेंस का जो कैश का बैलेंस आया था वो CR में आया था कि DR में आया था। वो आप स्वयं बताएं, कैश का बैलेंस CR में था या DR में था। कैपिटल का बैलेंस शीट में CR में था कि DR में था, वो आप स्वयं बताएंगे। अपनी अपनी कॉपी खोलकर लड़ रही है, ठीक है। कोई लड़का रॉन्ग बताया तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमको तुरंत पता चल जाएगा इस बार। ट्रायल बैलेंस है, ठीक है भैया। हम लोग मिस्टर अतुल का ट्रायल बैलेंस निकाल रहे हैं। कंपनी का नाम है मिस्टर अतुल एंड कंपनी 2021। ये तो हमारे पास कुछ खातेदारों के नाम हैं, जैसे कैश है, कैश अकाउंट है। सेकंड में कैपिटल अकाउंट होगा, कैपिटल अकाउंट। थर्ड में परचेज होगा, परचेज अकाउंट। फिर क्या है आपका सेल्स अकाउंट होगा, आप सेल्स लिख लीजिए यहाँ, सेल्स अकाउंट। सैलरी अकाउंट आपके पास होगी, आप सैलरी अकाउंट लिखेंगे। फिर क्या है SBI बैंक होगा। ये सारे अकाउंट्स हैं ये। चलिए, मैंने सारे खातेदारों के नाम जनरेट कर लिए जो कि लेजर्स में हम लोगों ने बनाए थे। कैश का बनाया था, कैपिटल का बनाया था, परचेज का बनाया था, सेल्स का बनाया था, और सैलरी और SBI बैंक का हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। तो एक एक स्टूडेंट खड़े होकर जो बच्चों ने बनाए, इसके बाद मैं चलो पहला नंबर आप बताइए, नाम बताइए। तौहीद अहमद। तभी ये बताइए भैया, कैश का बैलेंस डेबिट साइड आया था, क्रेडिट साइड आया था, कितना आया था? क्या आपने बैलेंस शीट देखकर बता रहे हैं? आप बैलेंस शीट चेक करिए पहले आप। बैलेंस शीट जो लास्ट बैलेंस हम लोग यहाँ लिखते थे, वो जो DRCR की एक बैलेंस शीट होती थी, उसमें CR में कितना बैलेंस आया था जी आप बताइए। तो सही से बताइए, गलत बता रहे हैं आप हमको। कॉपी देखिए सही से। जो अभी हम लोग पोस्टिंग करा रहे थे, उस पोस्टिंग में चेक करिए, DR साइड नहीं आ रहा होगा। बैठिए, आपको नहीं पता, अभी आपने केयर सही से नहीं किया। नेक्स्ट आप बताइए, खड़े होइए। क्या नाम है? मोहम्मद अहमद। बताइए भैया, कैश का पोस्टिंग हम लोगों ने जो किया था, कैश का बैलेंस शीट में कितना बैलेंस आया था? मुझे तो 3,000 उसमें नहीं दिखा था। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? ऐसे पढ़ाई करेंगे? हाँ, आपके पास नकल होते हुए भी आप उस बैठिए, आप ही नहीं बता पा रहे हैं, गलत है आप। नेक्स्ट, पीछे से खड़े हो जाइए, नाम बताइए। रंजना। तो कितना बैलेंस आया था? क्रेडिट साइड 5,000 रुपए आया था। बैठिए, इन्होंने सही बताया, क्रेडिट साइड जो बैलेंस शीट में बैलेंस आया था वो 5,000 रुपए आया था।
ये बैलेंस आया, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस शीट कितना आया था, बैलेंस कैपिटल का बैलेंस शीट में कितना आया था, डेबिट में आया था, क्रेडिट में आया था, नाम बताइए पहले अपना। अंकिता दुबे 10,000 कैपिटल साइड, चलिए 10,000 रुपए आया था, सही है, ये भी ठीक हो गया। नेक्स्ट नाम क्या है, आदित्य सिंह, बताइए। इसके बाद परचेज का कितना आया था बैलेंस शीट में, कितना, 3,000 रुपए। अगर रॉन्ग होता तो आप लोग स्वयं बताएंगे कि यहाँ पे गलत है, ठीक है। चलिए बैठिए। नेक्स्ट सेल्स का बताइए, सेल्स का बैलेंस शीट में कितना आया था बैलेंस, दिया साइड 5,000 है। ये गलत न करवाइएगा, नहीं अभी हमारा जो ट्रायल बैलेंस होगा ना वो बराबर आएगा ही नहीं, इधर उधर सब हो जाएगा, फिर खोजते रहेंगे हम। दिया साइड 5,000, ये ठीक है। नेक्स्ट नाम बताइए, मनीता पटेल। ये बताओ भैया सैलरी का बैलेंस कितना आया था, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड आया था, कितना, 2,000 रुपए आया था, इस साइड क्रेडिट साइड ना, 2,000, ठीक है। क्रेडिट साइड ही आया होगा, बैठ जाइए। नेक्स्ट खड़े हो जाओ। चलिए भैया आप SBI बैंक का बताइए, कितना, 5,000 रुपए। और तो कोई नहीं बचा, सारी पोस्टिंग कंप्लीट होती है। इसका ट्रायल बैलेंस देखिए। अब आप यहाँ नीचे ऐसे लैंडस्केप लाइन खींचेंगे, टोटल ये 15,000 आएगा। मैंने इसको जोड़ा नहीं, ये भी 15,000 ही आएगा, क्योंकि जो बैलेंस डेबिट होगा वही बैलेंस क्रेडिट होगा। अगर ये दोनों बैलेंस सही होते हैं तभी हमारा ट्रांजैक्शन सही होता, नहीं रॉन्ग माना जाएगा। जिन बच्चों को जो बैलेंस बराबर नहीं आता, ट्रायल बैलेंस दोनों तरफ डेबिट और डेबिट अमाउंट प्लस क्रेडिट अमाउंट माइनस, अगर ये बैलेंस बराबर नहीं होगा तो आपका वहां पे ट्रांजैक्शन गलत है। आप तो या तो एंट्री गलत किए हैं, या तो आप लेजर गलत बनाए हैं, या तो आप फिर पोस्टिंग गलत किए हैं, कहीं ना कहीं आपने मिसिंग की है, तभी आपका बैलेंस बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। आगे सबको समझ में तो बराबर कैसे करना है, बैलेंस ट्रायल बैलेंस कैसे निकालना है, पोस्टिंग कैसे करना है। तो पहला चैप्टर हम आपने आपको पढ़ाया क्वेश्चन जनरेट करना, क्वेश्चन के बाद आपको हमने पढ़ाया एंट्री कैसे की जाती है, एंट्री के बाद आपको कैसे लेजर बनाया जाता है वो चीज सिखाया हमने। उसके बाद आपको हमने पोस्टिंग करना सिखाया। पोस्टिंग के बाद ये लास्ट चैप्टर था आपका ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ये जनरल एंट्री का सबसे लास्ट पार्टीशन होता है, ठीक है ना। तो इसे नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद नेक्स्ट कंपनी का आप स्वयं निकाल के मुझे दिखा के तो जाइए, ठीक है ना। ये समाप्त होता है।